हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटेड में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा, नहीं तो उसमें कुछ कन्फ्यूज़न आएंगी और आप आगे इसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो जाइए वो पार्ट देखिए, और अगर आपने वो पार्ट देख लिया है तो इस पार्ट को देखिए और इन्जॉय करिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एंगल कैसे निकाले जाते हैं। उसके लिए भी मैंने आपको दो फॉर्मूले वगैरह और एक क्वाड्रेंट बनाया था, जिसमें मैंने उसको चार पार्ट में डिवाइड करा था उस क्वाड्रेंट को भी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ फॉर्मूलेज जो कि आगे जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं उनमें किस तरीके से वो अप्लाई होगा, किस तरीके से वो वर्क करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने ये वाले फॉर्मूले पढ़े होंगे कि साइन थीटा, और यहाँ पर आप मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेन थीटा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है यहाँ पर एंगल निकालने के लिए। एंगल किसका? इसका पाइथागोरस प्रमेय से जो एंगल निकलता है, जिसको हम बोलते हैं, देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो उसके लिए ये एंगल ऐसा रहता है, मैं बना देता हूँ। ठीक, ये 90 डिग्री का रहता है। ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको बोलेंगे कर्ण। ठीक है, ये लंब हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ आपका। ठीक, तो इनसे रिलेटेड भी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में फॉर्मूले बनते हैं। तो अब वो कैसे बनते हैं, तो इसकी भी एक ट्रिक होती है। तो इसके आपने ट्रिक सुनी भी होगी, 10th में पढ़ी भी होगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये P/H ये किसका है? ये आपका हो गया साइन थीटा का। कॉस थीटा का अगर आपको निकालना है तो वो कितना हो गया? B/H। और टेन थीटा का निकालना है तो ये कितना हो गया आपका? P/B। ये चीज हो गई। अब P और H तो आपको पता ही है, ये P है, ये H है, ये B है, और ये H है, और ये टेन थीटा है। तो ये P हो गया, ये B हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये एंगल निकालने हैं तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको P दे रखा हो और B दे रखा हो, लंब दे रखा हो या आधार दे रखा हो, तो आप क्या साइन थीटे का एंगल निकाल सकते हैं। अगर टेन थीटा का एंगल निकालना है तो आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी? एक तो परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी और एक बेस की जरूरत पड़ेगी। साइन थीटा में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी। कॉस थीटा में आपको बेस और हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये एंगल के जो जरिए हम ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो अब ये वाले फॉर्मूले कहाँ यूज होंगे, तो वो भी बहुत जानना जरूरी है। इससे पहले हम आइडेंटिटी पे वर्क करते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है वो भी देख लेते हैं। एक आइडेंटिटी, सबसे फेमस आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, ये चीज समझ में आ गई होगी। ये सिंपल चीज है और ये बहुत पहले से चली आ रही है। एक और सिंपल चीज है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ये आइडेंटिटी होती है। ये बहुत ज़्यादा चर्चित आइडेंटिटी है। तो अभी इसी से दो आइडेंटिटी और होती हैं, बनती हैं, वो हम भूल जाते हैं। तो उसको ना भूलने का भी तरीका होता है। आप एक काम करिए, इसको पूरे को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड मार दीजिए। किससे मारेंगे आप? कॉस स्क्वायर थीटा से पूरे को डिवाइड मार दीजिए। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी तो आपको पता ही है कौन सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। ये चीज हो गई क्लियर। और दूसरी आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे? इसी आइडेंटिटी को हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड मार दिया। तो आपको पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ये बचा 1। 1 अपॉन कॉस थीटा किसका होता है? ये होता है आपका सेक थीटा।
देखिए cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, sec थीटा, तो 1 में cos थीटा क्या हो गया, sec थीटा। ये फॉर्मूले मैंने पिछले जो ट्रिग्नोमेट्री के जो पहले जो पार्ट 2 मैंने अपलोड करा उसमें मैंने बताया है, ठीक है, क्योंकि cos का अपोजिट sec होता है, तो हमने 1/cos थीटा की जगह sec थीटा लिख दिया। तो ये जो दूसरी आइडेंटिटी है वो क्या मिल गई कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा लिखा तो ये भी cos स्क्वायर थीटा जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cos sec स्क्वायर थीटा, ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी हो गई, ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी हो गई। पहली आइडेंटिटी हमारी ये थी। तीसरी आइडेंटिटी बनानी है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इस बार साइन से डिवाइड मार देना है, ठीक है। तो मैं साइन से डिवाइड मार देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ मैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी थी। इसी आइडेंटिटी को इस बार मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा से, पूरी होल आइडेंटिटी को, ठीक है। ये याद करने के तरीके हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट याद रख लो एग्जाम में बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर याद ना हो रही हो या भूल गए हो तो आपको बनाने का तरीका भी आना चाहिए, एट अ टाइम आप बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1, अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। 1 में साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर। तो ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी का यूज़ क्या है, ये आइडेंटिटी आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो आइडेंटिटी बेस्ड ही आते हैं। तो वो आइडेंटिटी अगर आपको पता ना होगी, ये मतलब ये वाली आइडेंटिटी आपको पता नहीं है तो आप वो क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। टेन स्क्वायर प्लस मान के चलिए क्वेश्चन में अगर सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आइडेंटिटी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है, मतलब किसी क्वेश्चन में अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कब लिख सकेंगे, जब आपको ये आइडेंटिटी पता होगी। अभी आप मैंने दो चीज़ें बताई आपको, पहले तो ये कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज कि अगर एंगल आपको दिए हैं तो आप साइन थीटा का एंगल निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का एंगल निकाल सकते हैं, टेन थीटा का स्क्वायर एंगल निकाल सकते हैं, किससे, इनको आपस में डिवाइड वगैरह। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, साइन थीटा निकालने के लिए पी बाय एच, कॉस थीटा निकालने के लिए बी बाय एच और टेन थीटा निकालने के लिए पी बाय बी। ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अभी इनका यूज़ कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे, तो फॉर्मूले के बाद हम करते हैं क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले रखा है, कॉट ए इज इक्वल टू 3/4, ये 3 है, 3/4, तो सेक ए निकालिए। देखिए कॉट ए दे रखा है, हमने वहाँ पर फॉर्मूले देखे थे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। तो वहाँ पर जो हमने टेन थीटा निकाला था तो वो टेन थीटा था हमारा पी बाय बी, पी बाय बी, यहाँ पर पी आपका लंब है, बी आपका आधार है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दे रखा है कॉट ए, तो कॉट ए जस्ट इसका अपोजिट होगा, क्योंकि टेन का क्या होता है, कॉट अपोजिट होता है, तो कॉट हमारा क्या हो जाएगा, बी बाय पी। तो बी बाय पी दे रखा है हमारा यहाँ पर 3/4, तो यहाँ पर ऐसा आप लिख लीजिए, इजी पड़ेगा, 3/4। तो 3/4 का कहने का मतलब है हमको यहाँ पर कर्ण निकालना है, तो ये इस तरीके का कुछ एंगल बनेगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब एक ट्रिपलेट होती है, ट्रिपलेट आपको पता होगा तो आप यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो आप इसमें फिर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 और 4 आपको दे रखे होंगे, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, ये 4 4 16 हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 25 आएगा, 25 का अंडर रूट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 5। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 5 लिख दिया। ये ट्रिपलेट होती है, 3 और 4 देख रखा हो तो 5 आ जाएगा, 5 और 4 देख रखा हो तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको हाइपोटेनियस या लंब हमको मिल गया यहाँ पर कितना, 5, तो 5 मिल गया है। अब आपको सेक ए का पता होना चाहिए, अगर आपको सेक ए का नहीं पता तो आपको कॉस सेक टेन, कॉसेक सेक, तो आपको कॉस का पता होना चाहिए, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो कॉस का आपको वो फॉर्मूला तो पता ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये जो आपका रहता है ये बीच वाला, ये आपका क्या रहता है, कॉस। तो कॉस का क्या रहता है, बी बाय एच।
तो कॉस का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक है, तो सेक ए आपका हो जाएगा कितना, h बाय बी। h हमारा कितना निकला था 5, तो हमने लिख दिया 5। बेस हमारा क्या था, या आधार क्या था हमारा 4, तो हमने 4 लिख दिया। तो सेक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4। देखिए हमने ये 3 निकाल लिए ना, तो हम किसी के भी मतलब एंगल जो भी है वैल्यू है निकाल सकते हैं। बट हमको पता क्या होना चाहिए, एक तो ये पता होना चाहिए P/H, B/H और P/B, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो आप फॉर्मूले में पुट नहीं कर पाएंगे। बाकी बहुत इजी है, बट आपको ये निकालना है P बाय परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ये 3 चीज़ें आपको निकालनी है। और आपको ये पता होना चाहिए किसका कौन सा अपोजिट है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमने लिख रखा है सेक ए इज इक्वल टू 25/7। देखिए इसकी भी एक ट्रिपलेट होती है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेक ए में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए इधर हमने ये लिखा था कि ये P बाय सेक ए किसका अपोजिट होता है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक और कॉट। देखिए मैं अपोजिट का भी बता देता हूँ, अगर आपको याद नहीं होगा तो यहाँ पर आता है आपका साइन थीटा, यहाँ पर आता है आपका कॉस थीटा, यहाँ पर आता है टेन थीटा। ठीक है, इनका जस्ट अपोजिट होता है। साइन का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा सेक थीटा, और यहाँ टेन का आ जाएगा कॉट थीटा। तो सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो सेक का अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर सेक कॉस क्या होता है हमारा, कॉस हमारा होता है यहाँ पर B/H। ये चीज क्लियर हुई, B/H हुआ, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, H/B हमारा हो जाएगा सेक थीटा। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये क्या है, H है, और जो नीचे वाली वैल्यू है ये क्या है, B। ये चीज क्लियर हुई। अभी इसकी भी एक ट्रिपलेट होती है, अगर 25/7 आपको दिया है तो जो थर्ड वाला जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका 24 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट होती है। तो देखिए H है, B है, जो थर्ड वाला हमको 24 मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका P लम। ये चीज क्लियर हुई। अगर आपको नहीं क्लियर हुई तो आपको वापस से ये बनाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि आपकी होगी 24। ठीक है, ये ट्रिपलेट याद रख लेना। 25 और 7 दिया हो तो तीसरी जो वैल्यू बनेगी वो 24 बनेगी। ठीक है, तो अभी आपको क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए का तो आपको पता ही है P/H होता है, तो P आपका क्या रहेगा यहाँ पर 24 है, P आपका क्या है यहाँ पर 24 है, और जो आपका H है तो H क्या है आपका यहाँ पर 25 है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24/25 किसका, साइन ए का। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। अगर आपका tan का निकालना है, मान के चलिए अभी हमको tan का निकालना है, tan a का, तो tan a क्या होता है P/B। तो P हमारा कितना है यहाँ पर 24, P कितना है आपका यहाँ पर 24, और B आपका कितना है यहाँ पर 7। ठीक है, मेन चीज है आपको ये याद रखना और ये एंगल निकालना। बाकी आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। और एक चीज और जो बिल्कुल बहुत जरूरी है कि किसका कौन सा अपोजिट होता है, बाकी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।